एसएसबी इंटरव्यू के दौरान पीआईक्यू फॉर्म फिल करते वक्त बहुत सारे कैंडिडेट्स कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बस वही सारे कन्फ्यूजन मैं इस वीडियो में आपके लिए क्लियर करने वाला हूँ। पहला कन्फ्यूजन, क्या पीआईक्यू फॉर्म सिर्फ इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास जाता है? तो दोस्तों, आपका जो पीआईक्यू फॉर्म होता है वो तीनों ऑफिसर्स यानी कि आईओ, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, जीटीओ और साइकोलॉजिस्ट तीनों ऑफिसर्स के पास जाता है। आपके पीआईक्यू फॉर्म से वो आपके बारे में एक इमेज ड्रॉ कर लेते हैं कि आपका एक्सपोजर कितना रहा है और किस तरह की चीज़ों में रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग वो आपको जज करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपके पीआईक्यू फॉर्म की एक कॉपी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगी और आपसे मिले बिना ही साइकोलॉजिस्ट के मन में आपको लेकर एक इमेज बन जाएगी कि ये कैंडिडेट तो हमेशा से डांस में पार्टिसिपेट करता रहा है और इसने अपनी सारी लाइफ अगर राजस्थान के जो सूखा इलाका है जैसे कि जैसलमेर में निकाली है जहाँ पानी की बहुत कमी है। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, इससे वो आपके बारे में एक इमेज ड्रॉ कर लेता है अपने मन में, और फिर उसी इमेज को जो बाकी एग्ज़ाम वहाँ पे जो होते हैं जैसे कि एसआरटी, टेट, वैट, इन सभी से मैच करने की कोशिश करता है। और अगर ये चीज़ें उनसे मैच हो जाती हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर ये मैच नहीं हो पाती तो इससे थोड़ा सा उनके मन में कन्फ्यूजन हो जाता है और उनके लिए काम और मुश्किल हो जाता है। सेकंड डाउट, अगर मेरे फादर की इनकम बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मेरे फादर की इनकम अगर 50 लाख रुपए एक साल से ज़्यादा है, तो क्या मुझे वो इन्फॉर्मेशन पीआईक्यू फॉर्म में फिल करनी चाहिए या फिर मैं उसे हाइड कर लूँ ताकि मेरे घर पे इनकम टैक्स रेड ना पड़े? तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आर्मी का जो पीआईक्यू फॉर्म होता है उसका इनकम टैक्स वालों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। पीआईक्यू फॉर्म सिर्फ एसएसबी में यूज़ होने के लिए है और इसमें जो भी आप इन्फॉर्मेशन देते हैं वो सिर्फ एसएसबी जब चल रहा है उस टाइम पर यूज़ होती है। इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन इंडियन गवर्नमेंट के किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ शेयर नहीं की जाए। अब कुछ लोग सिंपैथी गेन करने का सोच के पापा की इनको बहुत गरीब दिखाने की कोशिश करते हैं और उनकी इनकम बहुत कम दिखाते हैं, लेकिन इस केस में एक्सपोजर वाली बात आ जाती है कि आपका जो पीआईक्यू फॉर्म है वो आपकी बाकी हर एक्टिविटी से मैच करना चाहिए। तो अगर आप अपने फादर को बिल्कुल गरीब दिखा रहे हैं कि उनकी सैलरी बहुत कम है, बहुत गरीब किसान हैं और वो सिर्फ अकेले अर्निंग मेंबर हैं, उसके बाद अगर आप कहते हैं कि आप किसी एक्टिविटी से ऐसा निकल के सामने आता है कि आप तो काफ़ी ज़्यादा पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा आपको पसंद है और आप हर हफ्ते पिज़्ज़ा खाते हैं, तो वो आपका जो एक्सपोजर रहा है उससे मैच नहीं हो रहा है, तो इससे कन्फ्यूजन होता है क्रिएट। तीसरी चीज़, अगर स्पोर्ट्स या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में से आपने किसी में कभी कुछ ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है तो मुझे क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, कुछ लोग आर्मी को स्पोर्ट्स से रिलेट करके सोचते हैं और इसलिए उनको ऐसा लगता है कि अगर स्पोर्ट्स वाला कॉलम कुछ खाली छोड़ दिया तो वो गलत होगा, और इसीलिए उसमें वो बहुत सारी झूठी मूठी स्पोर्ट्स को लेकर जानकारी या एक्स्ट्रा करिकुलर को लेकर काफ़ी झूठी मूठी जानकारी लिखने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि नो डाउट फिटनेस आर्मी का बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है, लेकिन एसएसबी आपको किसी स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप में लेने के लिए नहीं हो रहा है। फिट तो एकेडमी में आपको रगड़ रगड़ के वो लोग कर ही देंगे, लेकिन अगर आपने कोई झूठी इन्फॉर्मेशन वहाँ दी और वो बाद में सामने आ जाती है इंटरव्यू के दौरान या किसी और एक्टिविटी के दौरान, तो ये आपको बहुत नुकसान करेगी। तो इससे अच्छा है कि आप उसमें कोई झूठी जानकारी ना दें, लेकिन अगर आपने स्पोर्ट्स में कहीं पर भी किसी भी छोटे से छोटे लेवल पे भी अगर पार्टिसिपेट किया है तो भी आप उसमें उस चीज़ को लिख सकते हैं। फोर्थ डाउट, कि जो फादर की ऑक्यूपेशन का कॉलम होता है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स सिर्फ गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब लिख के छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको थोड़ा स्पेसिफिक होकर लिखना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट जॉब तो किस तरह की गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि एक कैंडिडेट हो सकता है कि उसके पापा रेलवे में काम करते हों, तो उसको लेकर जो ऑफिसर्स हैं उनके मन में एक अलग तरह की इमेज बनेगी, और दूसरा कैंडिडेट हो सकता है जिसके पापा हाई कोर्ट में कहीं पे जज रहे हों, तो उसको लेकर ऑफिसर्स के मन में एक अलग तरह की इमेज बनेगी। तो आपको थोड़ा स्पेसिफिक होकर लिखना चाहिए कि जॉब तो किस तरह का जॉब, गवर्नमेंट जॉब तो कैसी जॉब, और अगर प्राइवेट जॉब तो किस तरह की जॉब। अगला जो इम्पॉर्टेंट, जो बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, वो है हॉबीज़ को लेकर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये करना चाहता हूँ क्लियर कि हॉबी में किस तरह की चीज़ आपको लिखनी चाहिए। हॉबी कोई ऐसी चीज़ होती है जो उस सोसाइटी में हर तरह का इंसान, हर बंदा डेली नहीं कर रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी आज की जो है सोसाइटी, उसमें हर बंदा डेली करता है। जैसे कि मूवीज़ तो हर कोई देखता है। पुराने ज़माने में मूवी अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए उस ज़माने में लोग नहीं देख पाते थे, पर आजकल हर बंदा, हर जो भी हमारी जो सोसाइटी है उसमें मूवीज़ देखते हैं, शोज़ देखते हैं, गाने सुनते हैं, या फिर क्रिकेट तो बचपन में हर किसी ने खेला है।
कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसने क्रिकेट नहीं खेला होगा। तो इन चीज़ों को एक्टिविटीज़ में डालना ठीक नहीं है। कोई ऐसी स्पेसिफिक एक्टिविटी जो हर कोई नहीं करता उस कल्चर में या उस वो जो है सोसाइटी उसमें हर कोई नहीं करता, लेकिन फिर भी आपको उस चीज़ में पर्टिकुलरली इंटरेस्ट है और वो चीज़ आप डेली बेसिस पे, मतलब वो आपका कोई रूटीन नहीं है, आप बस अपना टाइम निकाल के उस चीज़ को करना चाहते हैं, तो वो आपकी इंटरेस्ट वाली बात है। ये हॉबी में कोई इस तरह का इंटरेस्ट जो आपका रूटीन नहीं है, वो चीज़ होती है हॉबी। तो जैसे कि कुछ लोग अपनी लिखते हैं, डायरी लिखते हैं, तो उन्हें वो पसंद होता है, तो वो दिन में अपना टाइम निकाल के कुछ अपने बारे में लिखना चाहते हैं, कुछ अपने डेली एक्टिविटीज़ को करना चाहते हैं। कुछ लोग म्यूज़िक में इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ लोग ड्राइंग में इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये उनका कोई कंपल्शन नहीं है कि सोसाइटी में हर कोई इसे कर रहा है इसलिए उन्हें भी करना पड़ेगा। ये बस वो खुद करते हैं अपने इंटरेस्ट की वजह से, तो इसे आप हॉबी में दिखा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम में से ज़्यादातर लोगों की कोई हॉबी होती ही नहीं है, तो उस केस में आप कोई भी चीज़, आपके पास ऑप्शन ही क्या है, आप कुछ भी उसमें लिख सकते हैं कि मैं गाने सुनता हूँ या मैं मूवीज़ देखता हूँ। आप इसके अलावा आपके पास ऑप्शन ही फिर क्या बचता है। तो दोस्तों ये थी कुछ PIQ से रिलेटेड छोटी छोटी बातें। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इसे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, मैं उसका आंसर लिख दूँगा।